अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड एंड सीन के प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौत का पहला एहसास। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसे फौरन पता कैसे चलता है? यह हकीकत आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम एक खौफनाक मंजर के साथ इस पर खुलती है। क्या मौत सिर्फ एक पल की कहानी है या एक ऐसा सफर है जो कब्र के अंधेरे से जाकर खत्म होता है? सर्द हवा का एक झोंका, अस्पताल के कमरे में एक आखिरी सांस या सड़क पर एक हादसा, कहीं भी किसी भी लम्हे में जिंदगी अचानक रुक जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो अभी अभी इस दुनिया से रुखसत हुआ है। इसे लगता है कि वो जाग रहा है, सांस ले रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ अजीब है। वो खुद को देख सकता है, अपने इर्द गिर्द लोगों को देख सकता है जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं। वो आगे बढ़ता है, इन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इसकी तरफ नहीं देखता। वो जोर से कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मगर किसी के कान में इसकी आवाज तक नहीं पहुँचती। लेकिन अब वो देखता है कि फर्श पर एक जिस्म पड़ा है, बिल्कुल इसी तरह का जिस्म, चेहरा वही, कपड़े वही, और लोग इसे पकड़कर हिला रहे हैं। उसे यकीन नहीं आता, ये मैं कैसे हो सकता हूँ। वो करीब जाता है, अपने चेहरे को देखता है। ये लम्हा उलझन और खौफ का पहला बीज बो देता है। वो अपने इर्द गिर्द देखता है, सब लोग दुनियावी रिवाज में लगे हैं, रोना, कफन तैयार करना, नहलाना, और वो सब कुछ देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता। वक्त अब किसी और रफ्तार से चल रहा है। उसे लगता है जैसे सब कुछ एक अजीब ख्वाब है। कफन में लिपटे हुए वो सोचता है, ये सब एक डरावना ख्वाब है, मैं अभी जाग जाऊंगा। लेकिन जब कंधों पर उठाकर कब्र की तरफ ले जाया जाता है तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। मट्टी की खुशबू, सूरज की रोशनी का आखिरी लम्स और रिश्तेदारों के रोने की आवाजें सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो रूह को लर्जा देता है। कब्र के करीब किनारे पर पहुंचकर वो देखता है कि एक गहरा तन्हा गढ़ खोदा गया है, नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। वो महसूस करता है कि ये सफर एक अजीब अंजाम की तरफ जा रहा है। जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो वो चीखने लगता है, रुक जाओ, मैं जिंदा हूँ, मत करो ये। लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मट्टी इसके ऊपर गिरने लगती है। हर मुट्ठी के साथ अंधेरा बढ़ता है। सब लोग वापस चले जाते हैं। कब्र में सिर्फ खामोशी, अंधेरा और एक बेबसी की कैफियत रह जाती है। फिर एक अचानक अजीब सा एहसास, जैसे सांस वापस आ गई हो। वो आंखें खोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब ख्वाब था। लेकिन जब वो अपने जिस्म को छूता है तो कपड़े नहीं, सिर्फ कफन लिपटा हुआ होता है। अंधेरा हर तरफ है। वो सोचता है, ये कहाँ हूँ मैं, ये जगह, ये खामोशी, ये गठन, ये क्या है? फिर हकीकत इस पर बिजली की तरह गिरती है, मैं मर चुका हूँ। वो जितना जोर से हो सकता है चीखता है, अब्बू, अम्मी, भाई, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन आवाज कब्र की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। कोई जवाब नहीं। इसे महसूस होता है कि दुनिया से हर रिश्ता टूट चुका है। इसकी रूह खौफ से कांपती है। इसे याद आता है कि अब सिर्फ एक ही उम्मीद है। वो रोता है, सजदे में गिरने की कोशिश करता है और पुकार उठता है, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, एक मौका और दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जिंदगी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर वो नेक इंसान था, दोनों नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, डरो मत, ये तुम्हारा नया घर है जहां तुम्हें सुकून मिलेगा। कब्र की दीवारें फैल जाती हैं, रोशनी दाखिल होती है, खुशबू बढ़ जाती है और एक खिड़की जन्नत की तरफ खुल जाती है। वो शुक्र अदा करता है और सुकून में डूब जाता है। लेकिन अगर वो बुरा इंसान था, दोनों खौफनाक शक्लों वाले फरिश्ते आते हैं। इनकी आवाज गरजदार और आंखें आग की तरह जलती हैं। वो कहते हैं, तेरा वक्त खत्म हो गया, अब हिसाब होगा। कब्र की दीवारें मजीद तंग होने लगती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हर तरफ एक दबाव और अजाब की लहर
دوڑ جاتی ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن چیخ بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک ہی سبق دیتا ہے، زندگی مختصر ہے اور موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں، اسی لیے ابھی اس لمحے اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں پر رحم فرما، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما اور قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ موت کا یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی فانی ہے، ایمان کے ساتھ جئیں، نیکی میں وقت گزاریں۔ مزید حقائق اور حقیقت کے مناظر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ اینڈ سین کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔